नमस्ते, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ओम श्रीमन्नारायणाय नमः। श्री विष्णु पुराण तीसरा अध्याय। चतुर्युगानुसार भिन्न भिन्न व्यासों के नाम तथा ब्रह्म ज्ञान के महात्म्य का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे भगवान, आपके कथन से मैं यह जान गया कि किस प्रकार यह संपूर्ण जगत विष्णु रूप है, विष्णु में ही स्थित है, विष्णु से ही उत्पन्न हुआ है तथा विष्णु से अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि भगवान ने वेदव्यास रूप से युग युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुनि, हे भगवान, जिस जिस युग में जो वेदव्यास हुए उनका तथा वेदों के संपूर्ण शाखा भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, वेदरूप वृक्ष के सहस्रों शाखा भेद हैं, उनका विस्तार से वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। आथा संक्षेप से सुनो। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में भगवान विष्णु व्यास रूप से अवतीर्ण होते हैं और संसार के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक भेद कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे समस्त प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाग करते हैं। जिस शरीर के द्वारा वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, भगवान मधुसूदन की उस मूर्ति का नाम वेदव्यास है। हे मुने, जिस जिस मनवंतर में जो व्यास होते हैं और वे जिस जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मुझसे सुन। इस वैवस्वत मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में व्यास महर्षियों ने अब तक पुनः पुनः 28 बार वेदों के विभाग किए हैं। हे साधुश्रेष्ठ, जिन्होंने पुनः पुनः द्वापर युग में वेदों के चार चार विभाग किए हैं, उन 28 व्यासों का विवरण सुनो। पहले द्वापर में स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेदव्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी और चौथे में बृहस्पति जी व्यास हुए तथा पांचवें में सूर्य और छठे में भगवान मृत्यु व्यास कहलाए। सातवें द्वापर के वेदव्यास इंद्र, आठवें के वशिष्ठ, नवें के सारस्वत और 10वें के त्रिधामा कहे जाते हैं। 11वें में त्रिशिख, 12वें में भरद्वाज, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें में वर्णी नामक व्यास हुए। 15वें में त्रयारुण, 16वें में धनंजय, 17वें में ऋतुंजय और तदंतर 18वें में जय नामक व्यास हुए। फिर 19वें व्यास भरद्वाज हुए। भरद्वाज के पीछे गौतम हुए और गौतम के पीछे जो व्यास हुए वे हर्यात्मा कहे जाते हैं। हर्यात्मा के अनंतर वाजश्रवामुनि व्यास हुए तथा उनके पश्चात सोमशुष्मवंशी तृणबिंदु 23वें वेदव्यास कहलाए। उनके पीछे भृगुवंशी ऋक्ष व्यास हुए जो वाल्मीकि कहलाए। तदंतर हमारे पिता शक्ति हुए और फिर मैं हुआ। मेरे अनंतर चातुकर्ण व्यास हुए और फिर कृष्णद्वैपायन। इस प्रकार ये 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापरादि युगों में एक ही वेद के चार चार विभाग किए हैं। हे मुने, मेरे पुत्र कृष्णद्वैपायन के अनंतर आगामी द्वापर युग में द्रोणपुत्र अश्वत्थामा वेदव्यास होंगे। ओम यह अविनाशी एकाक्षर ही ब्रह्मा है। यह बृहत और व्यापक है, इसलिए ब्रह्मा कहलाता है। भूलोक, भुवरलोक और स्वरलोक ये तीनों प्रणवरूप ब्रह्म में ही स्थित हैं तथा प्रणव ही ऋक्, यजुः, साम और अथर्व रूप है। आथ उस ओंकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो संसार के उत्पत्ति और प्रलय का कारण कहलाता है तथा महत्तत्व से भी परम गुह्य सूक्ष्म है। उस औकार रूप ब्रह्म को नमस्कार है, जो अगाध, अपार और अक्षय है। संसार को मोहित करने वाले तमोगुण का आश्रय है
तथा प्रकाशमय सत्वगुण और प्रवृत्ति रूप रजोगुण के द्वारा पुरुषों के भोग और मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ का हेतु है, जो सांख्य ज्ञानियों की परम निष्ठा है, शमदमशालियों का गंतव्य स्थान है, जो अव्यक्त और अविनाशी है तथा जो रुक्रीय ब्रह्मा होकर भी सदा रहने वाला है, जो स्वयंभू प्रधान और अंतर्यामी कहलाता है तथा जो अविभाग, दीप्तिमान, अक्षय और अनेक रूप है, और जो परमात्म स्वरूप भगवान वासुदेव का ही रूप प्रतीक है, उस ओंकार रूप परब्रह्म को सर्वदा बारंबार नमस्कार है। यह ओंकार रूप ब्रह्म अभिन्न होकर भी अकार, उकार और मकार रूप से 3 भेदों वाला है। यह समस्त भेदों में अभिन्न रूप से स्थित है, तथापि भेद बुद्धि से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वह सर्वात्या ऋग्मय, साममय और यजुर्मय है तथा ऋग्य जो साम का सार रूप वह ओंकार ही सब शरीरधारियों का आत्मा है। वह वेदमय है, वही ऋग्वेद आदि रूप से भिन्न हो जाता है और वही अपने वेद रूप को नाना शाखाओं में विभक्त करता है तथा वह असंग भगवान ही समस्त शाखाओं का रचयिता और उनका ज्ञान स्वरूप है। इति श्री विष्णु पुराणे तृतीयांशे तृतीयोध्याय। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।